नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम यहां पे बात करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि ये एकादशी कब है। देखिए, ये एकादशी आपकी 15 अप्रैल सोमवार को भी है और 16 अप्रैल मंगलवार 2019 को भी रहेगी। दोस्तों, जो एकादशी है वह 15 अप्रैल को 7:09 से शुरू होकर 16 अप्रैल 2019 4:23 सुबह तक रहेगी। तो आप लोग जो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो इन दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। 15 अप्रैल को भी और 16 अप्रैल को भी आप दोनों ही एकादशी के अंदर आएंगे, तो आप दोनों में से कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, अगर आप 15 अप्रैल सोमवार 2019 को एकादशी करते हैं तो उसका पारण जो रहेगा वो 16 अप्रैल 2019 को 1:42 दोपहर को लेके 4:13 शाम तक रहेगा। और यदि आप 16 अप्रैल मंगलवार 2019 को एकादशी का व्रत करते हैं तो इसका जो पारण रहेगा वो 17 अप्रैल 2019 को सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:40 तक सुबह रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीजें बता दी हैं। दोनों में से जो आपको सुटेबल हो वो आप दोनों में से व्रत कर सकती हैं, दोनों ही एकादशी के अंदर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया कर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप जी ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनियों की छूट जाती हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नामक के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह शृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर शृंगी ऋषि बोले, हे सुबगे, तुम कौन हो?
यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर गंधर्व नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चित्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से यह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के स्वर्ण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की कथा। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो दोस्तों इस एकादशी का पाठ जरूर सुने। इस पाठ सुनने के मात्र से आपके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है शरीर से रिलेटेड, जो आजकल हम सब लोगों में ज्यादातर मिलती है, हम एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इसको वैसे तो निराहार करना चाहिए। अगर निराहार नहीं होता है तो फलाहार लेकर अपन कर सकते हैं। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न, विशेषकर चावल को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और यदि आप एकादशी का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ना खाइए। हालांकि आप व्रत ना करें, लेकिन अन्न ना खाकर भी आप फल फ्रूट या और भी कोई चीज खा सकती हैं, तो इसका एकादशी का व्रत करने के बराबर ही फल आपको मिलेगा। दोस्तों, ये आप जरूर करें और विशेषकर जो आपके घर में एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सेवा जरूर करें। सेवा करने से आपको व्रत करने वाले से ज्यादा फल मिलेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान तुलसी के पत्ते के अर्पित करने से आप असीम कृपा बनाते हैं। भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन आप उनको तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वैसे तो वर्जित है, इसलिए आप 1 या 2 दिन पहले तोड़कर रख लें और उसको पानी में धो के भगवान को जरूर अर्पित करें, जिसमें आपकी पूजा पाठ सारे भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए आप उस दिन आप तुलसी की आरती जरूर करें, भगवान विष्णु की आरती करने के बाद, और भगवान विष्णु को उनके चरणों में तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इसमें आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की कथा और इससे जुड़ी बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय विष्णु भगवान, जय तुलसी मैया।